गुरुवार को स्कूल चले हम अभियान के तहत तहसीलदार इटारसी सुनीता साहनी ने शासकीय विद्यालय ग्राम जुझारपुर में एक शिक्षक के रूप में 4 कक्षाओं के विद्यार्थियों को भविष्य का मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके साथ ही सीएमओ ऋतु मेहरा एवं अन्य अधिकारियों ने भी अलग अलग शासकीय विद्यालयों में बच्चों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। मध्य प्रदेश शासन के लोक शिक्षा विभाग द्वारा नवीन शिक्षा सत्र में बच्चों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए आज गुरुवार को पूरे प्रदेश में अधिकारियों को अलग अलग स्कूलों में क्लास लेने के लिए भेजा गया था। इसी के तहत कलेक्टर नरदौपुरम के निर्देश पर भी जिले के सभी प्रमुख शासकीय स्कूलों में अधिकारियों ने क्लास ली। इसी तारतम्य में तहसीलदार इटारसी सुनीता साहनी समीपस्थ ग्राम जुझारपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंची और यहाँ उन्होंने बच्चों की एक संयुक्त क्लास को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को उनके भविष्य को लेकर अनेक प्रकार की बातें बताई और भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है इसे लेकर उनसे संवाद भी किया। तहसीलदार श्रीमती सुनीता साहनी के द्वारा ठीक उसी प्रकार बच्चों की क्लास ली गई जैसे क्लास शिक्षक लेता है। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख कर और मिटा कर और बच्चों को तरह तरह से प्रेरित किया और फिर बच्चों से भी सवाल पूछे। पहला उसके दिमाग में क्या बैठा, उसने दूसरे के साथ कंपैरिजन किया, उसको कहाँ करा उसने उससे पीछे। ठीक है, उसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू किसी के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत प्रीशियस होता है, अनमोल होता है टाइम। तो हमेशा लाइफ में एक लेसन याद रखिए, अगर आप टाइम की जो कदर नहीं करेंगे, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर टाइम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, स्कूल का जो टाइमिंग है स्कूल टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, आगे से ज्ञान में पढ़ने वाले में कौन सी हेल्प लेनी है? टीचर्स से हेल्प लेना। ठीक है, टीचर्स से ये हेल्प देती है तो आपके साथ जो स्टूडेंट हैं, आपके जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हेल्प लेना। ठीक, जब आप उनसे हेल्प लेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे अपनी जो है शेयरिंग करेंगे, तो वो फिर आपकी जो प्रैक्टिस है वो और परसेंट समझ में आई हो। तो वो क्या कर रहा है, डेली क्या कर रहा है? प्रैक्टिस कर रहा है। क्या की प्रैक्टिस कर रहा है? लर्न कर रहा है। ठीक है, अब वो पढ़ता गया, उससे क्या हो गया? उसके पास क्या आ गया? परफेक्शन आ गया। तो आप मैम पूछेंगे बताओ कि क्लासरूम, हमारे क्लासरूम पे ऐसे बताइए, तो वो फटाफट बता देगा। ठीक है, और जब आप कोई चीज़ पढ़ लेते हो अच्छे से, तो जरूरी नहीं है कि जो किताबों में लिखा है उसी लेवल है ना, आप अपने लेवल दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपका नॉलेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, आपको ज्ञान प्राप्त होगा और जब ज्ञान मिल जाएगा तो आपको ऑटोमेटिक सक्सेस मिल जाएगा। बट अगर आपकी लाइफ में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आप ये कभी भी नहीं पाएंगे। और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। वेरी गुड, ताली बजाइए। शिक्षक बनकर आई तहसीलदार मैडम से छात्र छात्राओं ने क्या ज्ञान प्राप्त किया, इसे लेकर हमने 2 छात्राओं से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सेजल मैडम से आपने क्या सीखा जो आपकी क्लास टीचर नहीं पढ़ा पाती है? हमने मैम से ये सीखा कि टीचर हमको जो भी देती है हमको पूरी तरह से करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम कल कर लेंगे और कल कर लेंगे, तब पेपर का टाइम आता है तो हम फेल हो जाते हैं। तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमको तुरंत ही अपना काम कर लेना चाहिए। अधिकारी जो है वो तहसीलदार मैम। अच्छा, उन्होंने किस विषय पर आपको पढ़ाया है और उससे आपने क्या उनसे क्या सीखा है? मैंने उनसे सीखा है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, अपने से बड़ों की बातें मानना चाहिए और हमेशा पढ़ा के आगे बढ़ने रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उपरोक्त क्लास लेने के बाद तहसीलदार सुनीता साहनी ने डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए अच्छी उत्प्रेरणा देने के लिए शासन के निर्देश पर हम ये कक्षा लेने के लिए यहाँ आए थे। मैम, आज क्लास लेने के लिए कौन से स्कूल में आए आप और किस प्रकार आपने बच्चों को क्या ज्ञान प्रदान किया? जी, ये हमारे कलेक्टर महोदय मैम का निर्देश था कि स्कूल चलाओ अभियान के तहत जो है हमें शासन के निर्देश अनुसार जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको शालाओं में जाना है और एक पीरियड लेके बच्चों को जो है मोटिवेट करना है। और उसी के तारतम्य में जो यहाँ पे जुझारपुर में हाई स्कूल में आई हूँ
और बच्चों से यहाँ पे चर्चा की गई है, थोड़ा सा मोटिवेट करने का उनको प्रयास किया गया है और किस तरीके से अपने भविष्य को लेके वो जागरूक रहें उसके संबंध में थोड़ा बहुत उनको बताया गया है और साथ ही थोड़ा बहुत दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से अपने लक्ष्य को पाने के लिए उन्हें क्या प्रयास करना है। और चूँकि मैं यहाँ की तहसीलदार हूँ तो उसके संबंध में भी उनको मैंने अवगत कराया गया है कि अगर उनको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है या किसी भी संबंध में उनको कोई जानकारी लेना हो तो वो बेझिझक जो है हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। मैम, शासन का क्या उद्देश्य होता होगा आप लोगों को क्लासों में? जी, शासन का उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे बच्चे हैं जब वो एक शाला में आते हैं तो वो अपने भविष्य को लेके कितना मतलब प्रेरित हो जाएं ताकि जो शाला का जो वो सफ़र कर रहे हैं उसको वो बहुत अच्छे बेहतर तरीके से करें ताकि वो अपने अब चूँकि बच्चों के लिए ये है कि एकेडमिक जो है परसेंटेज अच्छा आ जाए और भी करिकुलर एक्टिविटी में वो अपना मतलब और अच्छा प्रयास करें और वो खुद को किस तरीके से मोटिवेट करें कि वो आगे चल के अपना भविष्य सुधार सकते हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य सुधरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे भारत का भी भविष्य सुधरेगा। इसी प्रकार मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेहरा गाँव पहुँचकर और यहाँ छात्र छात्राओं की एक संयुक्त क्लास को संबोधित किया और उन्हें उनके बेहतर भविष्य के लिए ज्ञान प्रदान किया। वही चलता रहता था, हेडफोन में काम करते सारे लेक्चर सुन रही, कभी ज्योग्राफी के, कभी अर्थशास्त्र XYZ के, इसमें कुछ जीके 4 महीने के पेपर थे तो सब पढ़ना। तो मैंने अपना जो पूरा माइंड सेट है मैं अपना लेक्चर लेने के बाद जो भी मेरा फ्री टाइम रहेगा वो मुझे अपनी स्टडी ये वाला माइंड सेट। रात में सो रही हूँ तो भी रिवाइज कर रहे हैं माइंड में, मैंने आज जो पढ़ा था वो ये है। इसी प्रकार शहर के PM श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला सांख्यिकी अधिकारी गगन मालवी के द्वारा नियमित समय पर स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों की क्लास ली गई। श्री मालवी ने एक दिन के शिक्षक बनकर कन्या स्कूल में विभिन्न विषयों की जानकारी से बच्चों को अवगत कराया। इसके साथ ही उनके द्वारा क्लासरूम में उपस्थित छात्राओं से नर्मदापुरम जिले की कलेक्टर का नाम भी पूछा गया जिसके जवाब में बच्चों ने उत्तर भी दिए। इस अवसर पर प्राचार्य सतीश खलको, MD मालवी, महेश रेगवार आदि ने उनका स्वागत किया। इस तरह सभी विद्यालयों में अधिकारी गणों ने पहुंचकर और एक दिन के शिक्षक बनकर बच्चों को जो प्रेरणा दी है, उम्मीद है कि इस प्रेरणा से बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उस प्रयास में वह सफल भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।